इसके बाद दूसरा नंबर आता है। ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई, इस तरह से फोर्स आपने निकाल लिया। दूसरा नंबर मैंने कहा था ना, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। पहला पढ़ चुके हैं आप लोग, लीनियर रेखी। नंबर दो में पढ़ने जा रहे हैं आप लोग पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण। अब आवेश को कहां पर वितरित करना है, किसी पृष्ठ पर वितरित करना है, जैसे बोर्ड का दिख रहा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी इंग्लिश क्या होती है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये इसके सरफेस पर पूरे पर ये वितरित हो आवेश, तो इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। पृष्ठ पर अगर आवेश फैला हुआ है तो उसको सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन क्या लिखते हैं, एरिया। पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज इकट्ठा होगा उसे आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब छोटे से टुकड़े पर अगर निकाल रहे हो तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप लोग, डी क्यू अपॉन में डी ए। कुछ किताबें इसको जो है ना डी क्यू अपॉन डी ए को जो है, डी ए को आपको डीएस भी लिखते हैं, एरिया को जो है एस से डिनोट कर देते हैं, और कुछ किताबें एरिया को ए से डिनोट करती हैं। ये इट इज डिपेंड ऑन इट इज डिपेंड ऑन योर डिजायर, देयर इज नो प्रॉब्लम, डिपेंड डीएस आर ए। एरिया को हम लोग एस से डिनोट करें या ए से डिनोट करें, हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से मैं निकाल लूंगा, छोटे से एलिमेंट के लिए निकालूंगा तो सिग्मा इक्वल टू मेरे पास निकल आएगा, कितना निकलेगा, डी क्यू अपॉन में कितना निकलेगा, डी एस। ओके, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब मैं इसका फिगर बनाने जा रहा हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि पृष्ठ आवेश वितरण जब होगा तो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। पृष्ठ आवेश घनत्व को मैं सिग्मा से डिनोट करता हूँ, उसको क्या कहता हूँ, पृष्ठ आवेश घनत्व कहता हूँ। इंग्लिश में सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, लिखूंगा नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये निकाल लिया आप लोगों ने। इसके बाद में इसका फिगर मैं बनाऊंगा। कैसे बनाता हूँ देखिए, उसमें आवेश एक रेखा में वितरित था, इसमें आवेश एक सरफेस में वितरित होगा। रेक्टेंगल होगा आपके पास, है ना, स्क्वायर हो सकता है। तो मैं देखता हूँ उसका फिगर बना करके। ये देखिए ओरिजिन पॉइंट ले लिया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये कोई ले लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है, सरफेस है, ये मेरे पास सरफेस है, एफएसी सरफेस है। इस सरफेस पे ऐसा ले लो, कोई भी ले लो, ऐसा ले लेता हूँ। ये कोई सरफेस है, इस पर मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है, पृष्ठ है, पृष्ठ सरफेस, जिसका एरिया कितना है मैं मान लेता हूँ एस है, एरिया इसका। ये जो छोटा सा टुकड़ा लिया है तुमने, पृष्ठ अवयव उसको बोलेंगे, पृष्ठ अवयव, अवयव सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, एलिमेंट सरफेस एलिमेंट। इसका एरिया मैं मान लेता हूँ कितना है, डीएस है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये आवेश मेरा इस तरह से पूरे में वितरित था, इस तरीके से। ये जो आवेश वितरित था उसको मैंने क्यू कहा, लेकिन जो मैंने यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट काटा है, इस एलिमेंट के अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डी क्यू। अब चूंकि यहाँ पर जो एलिमेंट लिया है उसका मैं क्या निकालूंगा, पोजीशन वेक्टर, तो उसे मूल बिंदु से मिला दिया। ये मेरे पास निकल आया r1 वेक्टर। यहाँ पर मैंने कोई बिंदु P ले लिया, इस पर मैंने पॉइंट चार्ज कितना ले लिया, Q नॉट। इसको यहाँ से मिलाऊंगा पोजीशन वेक्टर के लिए, तो इसे R2 वेक्टर कहूंगा, वही तरीका। अब यहाँ से दो बिंदुओं के बीच निकालूंगा, ये वाली लाइन मेरे पास हो जाएगी R21 वेक्टर इक्वल टू में R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। दो बिंदुओं के बीच पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। इस तरीके से मैंने निकाल लिया। अब बिल्कुल सिंपल सा है भाई, फोर्स निकालेंगे किसके कारण, एलिमेंट चार्ज के कारण। सरफेस एलिमेंट जो है, सरफेस एलिमेंट पर जो चार्ज है dq, उसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स निकालूंगा। यहाँ लिखूंगा dq के कारण q नॉट पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या लिखूंगा, छोटा सा आवेश है इसलिए df वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखूंगा q नॉट, q कितना है dq इनटू में q नॉट अपॉन में से r21 स्क्वायर r21 क्या यूनिट वेक्टर, वेक्टर राशि बनता है। अब मैंने कहा था dq का मान क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो मैंने बनाया था क्या लिखा था, dq इक्वल टू मैंने कहा था सिग्मा इनटू में ds,
आता इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डी की जगह में आ गया सिग्मा इंटू में डी एस, और क्यू नॉट अपॉन में R21 स्क्वायर R21 कैप। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने छोटे से एलिमेंट चार्ज के कारण निकाल लिया, अब पूरे पृष्ठ के लिए लूंगा। जब संपूर्ण सरफेस लूंगा, पूरा पृष्ठ लूंगा, तो पूरे पृष्ठ में मेरे पास क्या हो जाएगा, छोटा सा फोर्स नहीं होगा, बड़ा सा फोर्स होगा। इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट किया तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको इंटीग्रेट किया तो F वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, क्यू नॉट को निकालना चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं आप लोग, क्यू नॉट, और सरफेस इंटीग्रल लिखेंगे यहाँ पर। सरफेस इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रल का निशान बना के एस बनाएंगे, पूरा सरफेस ले रहे हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा इंटू में R21 कैप अपान में से R21 स्क्वायर, और इंटू में कितना आ गया डी एस। ओके, इस तरीके से मैं फोर्स फाइंड आउट करूंगा, ये निकल इंटीग्रेट करके पूरे भाग के निकाल। ये बात क्लियर हो गई। तो मेरे दो तरीके से हो गए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक बचा हुआ है मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश घनत्व। अगला मेरे पास क्या है, तीसरा पॉइंट पे है आयतन आवेश घनत्व। एक समझे तो बाकी तो सब फटाफट निकलता जाएगा। आवेश वितरण, इंग्लिश क्या बन जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से, आयतन आवेश घनत्व को किससे, रो से। तो रो इक्वल टू में हो जाएगा आपके पास डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, डीवी, डीपी अपॉन में डीवी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा रो इंटू में डीवी। क्वेश्चन डाल लेना। फिर इसके बाद फिगर बना करके हम, फिगर ये बना दिया, ओरिजिन पॉइंट यहाँ क्या ले लिया, ये है, इसमें क्या है, किसी वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम कितना है, कैपिटल वी है, पूरा क्या फैला हुआ है, बोलो, चार्ज फैला हुआ है, ये प्लस चार्ज इस तरह से आपने दिखा दिया, फैला हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आयतन लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, तो वॉल्यूम में से क्या करेंगे हम लोग, एक बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं, ये क्यूब बना लेते हैं। इस क्यूब को एलिमेंट मान लेंगे, उसका हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा, डीवी होगा, है ना। इस पर एक पॉइंट ले लेंगे, है ना, इस पर जो चार्जेस होगा वो कितना होगा आपके पास, डी क्यू होगा, यहाँ पर जो चार्जेस था वो कितना होगा, क्यू होगा। क्लियर है। इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, R1 वेक्टर, यहाँ पर कोई बिंदु P है जहाँ पर पॉइंट चार्ज क्यू नॉट लिया है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से निकालेंगे तो R2 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वही बार बात रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से निकाल लिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से हम निकालेंगे, इस छोटे से एलिमेंट के कारण फोर्स कितना लगेगा, dF वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा, dQ इंटू क्यू नॉट अपॉन में R21 स्क्वायर R21 कैप। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास फोर्स निकल आया। अब मैंने आपसे बताया था कि dQ की वैल्यू क्या रखूंगा, dQ इक्वल टू मैंने कहा था रो इंटू में dV रखूंगा, है ना, रो इंटू में dV। यहाँ पे पुट किया वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रो इंटू में आपने dV रखा, और ये क्यू नॉट हो गया R21 कैप अपॉन में से R21 का स्क्वायर, ये आ गया। ये छोटे से एलिमेंट जो तुमने काटा था, है ना, जो एलिमेंट काटा था उस एलिमेंट के कारण फोर्स निकाला है। अब पूरे भाग के कारण निकालेंगे, पूरे हम लोग जो है वॉल्यूम के कारण निकालेंगे। तो पूरे के लिए हमारे पास इंटीग्रेट कर देते हैं, F वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट को बाहर कर लिया, इंटीग्रेट। अब चूंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं, कौन सा वॉल्यूम कर रहे हैं, पूरा भाग ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए। ये से हम क्या बोलेंगे, कह रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रेट है, और इससे पहले सरफेस इंटीग्रेट था, उसके पहले लीनियर था। तो ये हो गया आपके पास कितना बच्चों, ये हो गया आपके पास सिग्मा R21 कैप अपॉन R21 स्क्वायर इनटू में कितना हो गया आपके पास dV। इस तरीके से ये फोर्स निकाल लेंगे। निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी वस्तु पर समान रूप से आवेश वितरित है, तो उस आवेश वितरित होने के कारण r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, तो उस पर फोर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं, ये तीनों टॉपिक मैंने आपके क्लियर कर दिए।
ओके, इसी तरह से आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।